गाइज वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। शुरू करते हैं आज की पूरी टोटल न्यूज के ऊपर। मेरे यहाँ पहली और बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स। देखिएगा कि आप लोग को अनुमति के बाद ही बीएड प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा। हर हालत में जब तक अनुमति नहीं मिलेगा कोर्ट से तब तक आप लोग को यहाँ पर बीएड की प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल नहीं आएगा। तो जब बात चलिए बीएड की, तो बता दूं आप लोग की मेरी 2 इयर्स बीएड और 4 इयर्स बीएड दोनों में क्लास रेगुलर चल रही है, बिल्कुल फ्री, नो पैसा। अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है, देखो एजुकेशनल आरके पॉइंट के चैनल का लिंक दिया हुआ है इन माय डिस्क्रिप्शन, ताकि एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। दोस्तों अब बात चलते हैं यहाँ पर दूसरी। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी से इस बार बहुत ही बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर गलती क्या हुई दोस्तों, देखिएगा, बदलेगी पीजी की मेरिट लिस्ट। दोस्तों जो पीजी की मेरिट लिस्ट आई उसमें 78%, 80%, 85%, 98% ऐसे कटअप पहुंच गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि जितने भी छात्र थे उन्होंने फॉर्म भरने में अपने गलत अंक भर दिए और फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट जारी हुई उसे आप लोग कैंसिल कर दिया गया और यहां पर कहा गया कि अब 2 दिन के बाद आप लोग की मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। जी हां, सही सुना दोस्तों। अब चलते हैं यहां पर अगली अपडेट पे। तो फ्रेंड्स अगली अपडेट यहां पर ये लेके आया हूं कि वोकेशनल कोर्स में 10 सितंबर तक करे आवेदन। जी हां, वोकेशनल कोर्स में आप लोग को अब मौका मिल गया है कि अब आप लोग 10 सितंबर तक बिहार यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हो। तो जब बात चलिए यहां पर सितंबर की बात, तो बिहार की 4 इयर्स बीएड का भी डेट 10 सितंबर तक ही है। अगर आप लोग को जाननी है कि बिहार 4 इयर्स बीएड हम कैसे भर सकते हैं, मेरी क्लास कहां कहां चलती है, कैसे चलती है, देखो मैं आपको आई बटन पे एक लिंक दे रहा हूं। अगर बिहार 4 इयर्स बीएड वाले हो ये वीडियो आप लोग अवश्य देखना। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी आवेदन में जो लोगों को मार्कशीट डालना था उन्होंने अपना दुकान का आवेदन डाल दिया। समझ सकते हो दोस्तों। अब चलते यहाँ देखो, बिहार जो यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसकी तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट भी आ गई थी कि आप लोग की टीटीसी पार्ट 1 के तहत में जो भी बच्चे 2020 के सेशन में अंदर में है उनकी वोकेशनल कोर्स की डेट बढ़ा दी गई है। वो ऑफिशियल नोटिस है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम चैनल पर, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं सबसे अधिक एक्टिव और सबसे अधिक न्यूज वहीं देता हूं। फॉलो करते हो तो मैं इन सभी का डीपी आप लोग को वहां लगा रखा हूं, अगर चेक कर लेना। दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर देखिएगा दोस्तों, फाइनली वीर कुंवर सिंह ने फैसला ले लिया और ये फैसला तो लिया है कि सितंबर में आप लोग की पीजी की और यूजी की फाइनल परीक्षाएं हो जाएगी। जी हां, यूजीसी ने कह भी दिया था। मैं आपको आगे आने वीडियो में बहुत सारी चीज बताने वाला हूं, जरूर देखिए। बीकेएसयू ने कहा कि सितंबर में हर हालत में पीजी और यूजी के फाइनल परीक्षाएं खत्म कर देना है। दोस्तों अब बात करें यहां पर देखिएगा दोस्तों कि कल क्या हुआ दोस्तों, बीकेएसयू ने अपनी पहली सूची में मतलब दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की, जिसके तहत में आप लोग को 3 सितंबर तक मौका मिला है कि हर हालत में 3 सितंबर तक एडमिशन ले लीजिए और यहां पर समिति भी बैठाई गई है, जाकर देख लेना। दोस्तों अब बात करूं यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनली यहां पर आ चुका है यहां पर नोटिस, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हर हालत में जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, चाहे पीजी हो, चाहे यूजी हो, चाहे पीएचडी हो, एमएचडी हो, जो भी छात्र हो, उन सभी का फाइनल ईयर अगर है तो उनको हर हालत में एग्जाम देना ही होगा, नहीं तो फिर उनको यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं मिलेगी। दोस्तों तो बात चलिए एग्जाम के बारे में, तो मैंने आज से कुछ दिन पहले आप लोग को यूजीसी जो गाइडलाइन आई थी जुलाई से लेकर पूरे अगस्त तक में मैंने पूरी अपडेट दी थी। अगर देखनी है अपडेट मई जून जुलाई की, तो यहाँ देखो आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ यूजीसी गाइडलाइन की, जाके एक बार उस वीडियो जरूर विजिट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब गाइस यहाँ देखो, पहली दफा में प्रवेश पत्र पर होगा बार कोड। ऐसा तो कभी होता ही नहीं था और यहाँ पर जेईई वाले जो है उन्होंने यहाँ पर फाइनली करके दिखा दिया। अगर आपका भी जेईई एडवांस एग्जाम अगर होगा मेंस पास कर, तो उसमें दोस्तों पहली बार दोस्तों यहाँ पर है कि आप लोग को बार कोड दी जाएगी, जिसके मदद से आप लोगों को बिना परेशान किए आप लोग के बारे में हर कुछ जान लिया जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ दूसरी अपडेट है कि पटना विश्वविद्यालय में आवेदन घटे और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बढ़ गए। अब हुआ क्या दोस्तों कि मैंने कल शाम में एक वीडियो बनाई जिसमें उल्टा लिखा हुआ था कि पटना यूनिवर्सिटी में 10 गुना अधिक है ना, 10 गुना अधिक लोगों ने आवेदन दिया और यहाँ पर पाटलिपुत्र में कम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, काफी आप फनी वीडियो थी, अगर नहीं देखी है तो देखो वहां पर जाकर बस आप फनी देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में लिंक देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी है, जाकर। तो गाइज यहाँ पर अगली अपडेट मैं लेके आ गया हूँ तिलक मांझी यूनिवर्सिटी से, जिसमें बच्चों को यहाँ पर जो स्टूडेंट है जो रजिस्ट्रेशन या फिर रेगुलेशन से जुड़ी कुछ बातों को लेकर यहाँ पर उनको बुलाया गया है। तो ये नोटिस पढ़ लो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है बताने के लिए। मैं इस नोटिस को अपने
टेलीग्राम हैंडल या फिर मेरे इंस्टा डीपी लगा दूंगा, जाकर वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात चलते हैं यहाँ पर दूसरी अपडेट। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह है कि यूजी और पीजी के फाइनल ईयर की होगी परीक्षाएं, शेष को किया जाएगा प्रमोट। और मैंने आप लोगों को पहले भी दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी बता रखा है। अब गाइज यहाँ देखिए दोस्तों, तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में फिर एक अपडेट आई है आप लोग को यहाँ पर विद्वत परिषद में लिए गए निर्णय के संबंध में, जो कि आपको एग्जाम को लेकर एक बड़ी अपडेट निकली है, वहां पर निर्णय लिया गया है। तो अगर देखना है तो यहाँ पर देख लो। मैं तो फिलहाल मैं इसको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, एसडीपी में। मेरे पास इतना टाइम नहीं बताने के लिए दोस्तों। अब बात करूँ यहाँ पर देखिएगा तो अब अपडेट आ रही है पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, सही सुना, पूर्णिया यूनिवर्सिटी ये अपडेट आ रही है कि ऑनलाइन परीक्षा में 100% परीक्षार्थी शामिल है। मतलब 100% एग्जाम आए, बच्चे ने आए एग्जाम दिया। ये पुणे यूनिवर्सिटी से एक अच्छी सी बात निकल के आ जाती है। फिलहाल इसकी फॉर्म भी फिलअप हो रही है एडमिशन की, अगर करना है तो कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पर दूसरी अपडेट निकल के आ रही है, देखिएगा कि बिहार यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आप लोग की 6 के बाद भरा जाएगा स्नातक परीक्षा का फॉर्म। तो अगर उसके लिए भी तैयार नहीं हो तो उसको तैयार हो जाओ कि 6 के बाद आप लोग की तैयार हो जाएगी। वहीं गाइस बता दूं कि मगध यूनिवर्सिटी ने फिलहाल बता दिया है कि उन लोग की बीए और बीएससी और बीकॉम की पार्ट 3 की परीक्षा 23 सितंबर से होगी और यहाँ पर 10 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो गाइज यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर क्या है कि आप लोग को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत में हुआ क्या है कि आप सभी लोगों को आवेदन जो किए थे उसकी सत्यापन नहीं हुई थी। और सत्यापन दोस्तों जल्द होने वाली है, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। 31 अक्टूबर तक हर किसी से खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेना, आगे पढ़ना, तो अगर नहीं जानते इसके बारे में तो देखो मैं आई बटन पर उसका लिंक देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आप लोग को मैं बता रखा हूँ भाई कैसे मिलता है, क्यों मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और किस किस को आप ले सकते हैं। आप अब गाइज यहाँ पर क्या है कि आप लोग को जेईई मेंस एग्जाम देने के लिए अपने खुद पटना में ही आप लोग को 20 केंद्र बनाए गए हैं और 20 केंद्र का नखो नाम इस तरह लिखा हुआ है और कहा गया है कि जंक्शन से मिलेंगे ऑटो। अगर किसी भाई बहन का है तो भाई जंक्शन, देखो कहीं भी जाना हो तो चुपचाप जंक्शन पहुंच जाना और जंक्शन से कुछ टेम्पो की आपको फी लगेगी, वहां से पहुंचकर अपने सेंटर पर पहुंचना है, क्योंकि इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है। ये देखिए 20 सेंटर लिखा हुआ है, आप इस 20 सेंटर का स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लो, नहीं तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे फोटो को सेंड कर दूंगा, जाके वहां से आप देख लेना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। भाई यहाँ पर क्या हुआ था कि आप लोग को दोबारा कॉपी जांच में टॉप 10 में आ गई प्रज्ञा। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या दोस्तों कि सीबीएसई में जो हुई थी उसमें ये जो है इनका मतलब काफी कम रैंक आया था और दोबारा जब कॉपी जांच हुई तो उसमें टॉप 10 में ये शामिल हो गई है। तो ये भी अब क्या है गाइज, यहाँ पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। यहाँ पर देखिएगा छात्राओं ने मिलकर बनाए कोरोना काल में उपयोगी डिवाइस। तो जितनी भी लड़कियां थे उन्होंने एक ऐसा डिवाइस रोबोटिक बनाया है जिसके अंदर में वो सैनिटाइजर से लेकर डोर ऑटोमेटेशन से लेकर रोबोटिक ऑटोमेटिक क्लीनर और सोशल डिस्टेंस अलर्ट कार्ड उन्होंने मिलकर बनाया है, जो कि काफी अच्छी शुरुआत है पटना वुमेन्स कॉलेज बिहार की नाम ऊंचा करने के लिए। तो अब आगे चल। तो गाइज यहाँ पर क्या है अगली अपडेट की, आप लोग को पटना वुमेन्स कॉलेज में वेबिनार का आयोजन किया गया है शुक्रवार को, जाकर देखना क्या। अब क्या है गाइज, यहाँ पर सरकार से एक अनुमति मांगी गई कि जो जो लोग सीनियर स्टूडेंट है, जैसे सीनियर समझते हो जो कि 9th 10th वाले हैं, उन लोगों को कहा गया कि हर हालत में जो सीनियर स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए स्कूल या फिर क्लास चाहे याद मिले। और इसके बारे में याचिका दायर की गई है और ये भी एक अच्छी खबर है दोस्तों कि जल्द ही आप लोग की क्लास भी शुरुआत हो जाएगी। अब गाइस जहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो बिहार टीचर एसोसिएशन है उन्होंने मांग किया है कि बीएड में अंकों के आधार पर नामांकन ले, एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले। देखिए क्या होता है। वही गाइस बता दूं आप लोगों की बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी भी अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। वही गाइस वहाँ पे एक अपडेट निकल के और आ रही है कि बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन को 3 तक शुल्क करे जमा, 3 तक आपको डेट। अब दोस्तों वहीं वहाँ पर जेई मेंस के बाद जो जेई एडवांस होगा उसके लिए अभी से ही अपडेट मिल के आ रही है कि जेई एडवांस के लिए बन रहा है एसओपी, जिसमें टच फ्री होगी। बिना टच किए हुए ही आप लोग की सभी के सभी डाटा उसके अंदर में चली जाएगी और उन लोगों को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गाइस मैं बता दूं, फिर से आपको याद दिला दूं कि पीयू हो या फिर पीपीयू हो, पटना यूनिवर्सिटी या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, दोनों का आवेदन 31 तक दिया गया है मौका। 31 अगस्त के बाद आप लोग की डेट नहीं बढ़ेगी, तो हर हालत में अगर आपने अप्लाई नहीं किया है जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। अब गाइस जहाँ पे एक अपडेट के और आ रही है कि बिहार बीएड एंट्रेंस में जिलों में शामिल होंगे 15 से 1000 विद्यार्थी और मुजफ्फरपुर में केंद्र की लिस्ट भी आ चुकी है। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि मेरी जो आपका चैनल है एजुकेशनल आरके पॉइंट, वहाँ क्लास चल रही है या फिर रेगुलर क्लास चल रही है, अगर ज्वाइन करनी तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। अगर दोस्तों शेयर नहीं करोगे तो फिर आपका ये छोटा यूट्यूबर कैसे आगे बढ़ पाएगा और
सभी को अपना न्यूज़ कैसे पहुंचा पाएगा। तो ये वन शेयर वन मोटिवेशनल। तब तक धन्यवाद। मैं रोशन झा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।